नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी की छवि को किया जा रहा धूमिल। विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टीका चंदन लगाने की होड़ में 2 व्यक्तियों में हुई मारपीट। शिवपुर विधानसभा के लालपुर मीरापुर बसई की सड़क पर बह रहा गंदा पानी, लोग परेशान। लोक लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान। और बनारस की ठंडई को जीआई टैग मिलने से ठंडई कारोबारियों में खुशी। और अब खबरें विस्तार से। काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टीका चंदन लगाने वाले 2 व्यक्तियों में बीच सड़क पर मारपीट हुई। गुदौलिया चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टीका चंदन लगाने वाले 2 व्यक्ति आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान किसी तरह दोनों को राहगीरों और स्थानीय लोगों ने शांत कराया, जिसके बाद पता चला कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को टीका चंदन लगाने की होड़ में दोनों की कहासुनी हुई। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर दर्जनों टीका चंदन लगाने वालों की भीड़ रहती है। ये सभी पर्यटकों को टीका चंदन लगाने के लिए परेशान करते रहते हैं। अगर कोई टीका चंदन लगा देते हैं तो मनचाहे पैसे भी मांगने लगते हैं। प्रशासन के सामने इन लोगों का मार्केट मंदिर और घाटों पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इन पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। चंदन वाला है ना, दुकानदार खोल रहा है, दारू पिया इसका दोस्त नहीं मिला, इसका छोड़वाओ ना। शिवपुर विधानसभा के मीरापुर बसही लालपुर की सड़क पर गंदा पानी बहने से लोग बेहद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर के विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों दुश्वारियों का अंबार लगा हुआ है। शिवपुर विधानसभा के लालपुर मीरापुर बसही की सड़क पर नाले का पानी विगत 4 से 5 वर्षों से लगा हुआ है। राहगीर नाले के पानी से आने जाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं आए दिन सड़क पर बह रहे नाले के पानी में गिरने से लोग घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपनी परेशानी को लेकर उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ ही नगर निगम को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। वहीं नगर निगम के वार्ड नंबर 56 के पार्षद भी सत्ता दल बीजेपी से हैं। इसके बावजूद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति अभी गर्मी के मौसम में है। जब बरसात आती है तो उनके घरों में नाले का पानी आ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में सीवर पूरी तरह से चौक हो जाने और पेयजल की पाइपलाइन फटने से उनके घरों में पीने के लिए शुद्ध पेयजल की जगह सीवर युक्त पानी आता है। ऐसे में वो टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन पेयजल की सुविधा का लाभ पिछले कुछ वर्षों से नहीं ले पा रहे हैं। यदि सरकारी नल के पानी को कोई पीता है तो बीमार पड़ जाता है। मौजूदा समय में मौसम परिवर्तन होने की वजह से पूरे शहर में मच्छरों का आतंक है। वहीं इस क्षेत्र में मच्छरों का दुगना असर है। क्षेत्र में सीवर की सफाई न होने के कारण आए दिन क्षेत्र के लोग बीमार होते हैं। वहीं जब इस समस्या को लेकर स्थानीय बीजेपी पार्षद से बात की गई तो पार्षद ज्ञानचंद सिंह ने अपनी लाचारी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अभी डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र की समस्या को लेकर जब अधिकारियों को बताया जाता है तो वो समस्या को दूर करने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी समस्या बनी रहती है। नगर निगम के आयुक्त से लेकर जलकल के तमाम अधिकारियों से समस्या के निस्तारण के लिए गुहार लगाया गया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ढकेल ढकेल नहीं ढकेल
भैया अरे पीछे नहीं देख लगे इसी में कन्या बता दे ना भाई हाँ कितना लोग जीत जाता अरे बहुत लोग स्कूल चालू होगा लड़का कहाँ रहने वाली है? यही थे रसूलपुर का। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? अरे भैया सब लोग दिक्कत तो देखता बाटा कि सब जनता गिरत बा, हम लोग बूढ़ पुरनिया भाई गिर जात भाई, लहर का रास्ता बंद बा। हाँ और गंदा जन बाबू तो बटले जन इतना एथुआ भाई तो आप लोग देखत बा, यही समस्या बा। दिक्कत हो तो ऐसे बहुत दिक्कत है। क्या साल से पुराना हो? अरे 3 साल से दिक्कत है लगी। यहाँ के नेता के मंत्री वो राजभर जौन है। अच्छा तो कभी यहाँ आइलन देखिए बदे? कहाँ अलन का वोट लेवे के रहते आवत रहते तो नहीं कभो देखिलन। तो यहाँ के पार्षद से कभी मुलाकात की लू? पार्षद सभासद ज्ञानचंद हाँ हाँ कौन सा यदा पारी भैलन है तो भैया अभी तो कुछ निर्णय भेल कर अभी तो कुछ नहीं भैया। कितना दिक्कत होता बच्चन के? बहुत दिक्कत होता भैया। नवरात्र भी आवत हो। नवरात्र आवत होला। अरे हम लोग बूढ़ पुरनिया बैल उमा से जा ना सकत है नहीं। बहुत बच्चन के गाड़ी ओठिया से घूम के चल जाता, स्कूल ना जा पावत हैं, छोटा छोटा बच्चा है। ये कहाँ रहने वाली है? यही घर है, ये घर है। अच्छा कितना दिन समस्या ये है? ये करीबन 4-5 साल से चल रहा है। अच्छा हाँ लेकिन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी गिर जा रहे हैं लोग, स्कूली बच्चों भी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी फंस जा रही है, लोग इधर से उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान थोड़ा भी नहीं दे रही है। मंत्री कौन है? अनिल राजभर है। अच्छा यहाँ आते हैं कभी? नहीं। कब आते हैं? बस जब उन लोग का काम रहेगा वोट लेना होगा तभी आएंगे। यहाँ का पार्षद कौन है? ज्ञानचंद पटेल हैं। वो क्या करते हैं? उनका भी नहीं सपोर्ट है। कुछ नहीं। उन लोग को भी गांव घर में घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरी परिवार है मेरा, बस वोट लेने के लिए आएंगे बस, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। बीमारियाँ कितनी फैलती हैं इससे? बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। मच्छर का प्रकोप है। मलेरिया फैल रही है, टाइफाइड हो रहा है लोगों को, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। आए जान जनता को लोग परेशानी हो रही है, आते जाते लोग फंस जा रहे हैं, इसमें गिर रहे हैं, परेशानी हो रही है, लोगों के घरे में पानी जा रहा है। लाइट बिजली है यहाँ पर? लाइट बिजली है। लाइट बिजली है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रोड और नाला पानी का सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है रसूलपुर। जी क्या समस्या आ रही है? यहाँ के मंत्री कौन है? मंत्री तो यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी हैं। अच्छा यहाँ कितने सालों से दिक्कत है? ये लगभग 2 साल हो गया है यहाँ पर। 2 साल हो गया। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? ये सीवर लाइन पड़ी हुई है लेकिन सब चौक हो चुका है, और पेयजल वाली जो पाइप गई है वो जगह जगह से लीकेज है, इसलिए हमेशा कंटिन्यू इतना अभी तो कम हो गया है, अभी तो पूरा वहाँ तक भरा हुआ था। बीजेपी में होकर के भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मजबूरी है ना, अब डबल इंजन कर रहे हैं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन हो गया है और सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है अधिकारियों के ऊपर। क्या वजह क्या है? वजह है मनमाना है, यहाँ प्रजातंत्र पर नौकरशाही हावी हो गया है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि केवल खाना पूर्ति हो रही है। कितने साल से आप परेशान हैं? आप कितनी बार लिखित शिकायत कर चुके हैं फोन पर? अरे लगभग 2 साल तो हो ही गया हम लोग शिकायत कर परेशान। चुके होंगे आप? शिकायत नगर आयुक्त से लेके जलकल के जीएम से लेके जेई हो, मतलब विभाग से संबंधित जितने भी लोग हैं सबके यहाँ हम लोगों ने शिकायत अभी दर्ज कर दिया। शिकायत कर चुके होंगे? लगभग 8-10 तो हमारा लेटर ही पहुँच चुका होगा। सैकड़ों शिकायत? हाँ, बाकी कंट्रोल रूम जो बनाया गया है जलकल का नगर निगम का, उसमें सभी के द्वारा IGRS डाला गया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना परेशान है बीजेपी हो गई? अब क्या किया जाए ना, फजीयत है ना, चुनाव अभी 2 महीने बाद चुनाव है, क्या मेरा प्रत्याशी यहाँ आ सकता है? अपने प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में घुमा नहीं सकते हम लोग, ये हालत है। चुनाव परेशान है क्या जनता, इसमें अगर प्रत्याशी आ जाएंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा, जबकि ये जलकल का सीधे सीधे कार्य है, पाइपलाइन पड़ी हुई है, अगर इसकी सफाई कर दिया जाए तो सब पानी एक दिन में निकल जाएगा।
1-2 घंटे का काम है, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। नवरात्र आ गया है, नवरात्र आ गया, अभी तो होली से कैसे हम लोग का अभियान भी मना, चल रहा है। सब कह तो रहे हैं। ये केवल एक गांव का रोड नहीं है, ये गांव का ही रोड नहीं है, ये रोड जाके सीधे कचहरी निकलती है मुख्यालय पर, और यहाँ पर रिंग रोड जाके जुड़ता है। इस पर कम से कम 50,000 आदमी का आवागमन है प्रतिदिन का। कितनी गांव हैं यहाँ मिले हुए इससे? इसमें आप आदमपुर, फकीरपुर, अड़े, बनवारीपुर, लमही, मड़वा, रसूलपुर, टकटकपुर, अनौला, इतने गांव के लोग तो रेगुलर इसी रास्ते से आते हैं और सबको परेशान होना पड़ता है। आगे रणनीति क्या हो गया? बीजेपी में है, इसके बाद समझ में नहीं क्या नहीं दिया गया है। अभी तो आया हुआ था, जेई का भी फ़ोन आया कि अभी मैं सेक्शन मशीन और रिपेयर के लिए भेज रहे हूँ। अब देखिए आते हैं कितना करते हैं। संतुष्ट नहीं होंगे तो आप? क्या किया जाए, मैं तो परेशान हो चुका है ना। मेरे लोग गिर जा रहे हैं मेरे सामने। ये मेरा भी रास्ता यही है, बगल में मेरा मकान है, मेरा भी यही मेन रास्ता है। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जनता कैसे जाएगी? कैसे वोट मांगेंगे आप? कह तो रहे हैं कि मैं प्रत्याशी को अपने ला नहीं सकता। कहाँ रहने वाले हैं आप? रसूलपुर। क्या दिक्कत आ रही है? कितने अरे साल से यहाँ आ रही है? 3 साल से ऐसा ही पानी डूबना, रोड खराब होना, और लाइन देखल जाए एकदम गेट के लगे वो कटल है, एकदम परेशान। कल तो जे के फोन लड़का कैले कहा कि आई जाए 11 बजे, देखा वाला कि नहीं जाए। नवरात्र शुरू हो गया है और बच्चे स्कूल जाने से हाँ, लड़का के जातन गिर जातन, कुल बच्चा तनी बुड़ लेके गाड़ी पर। यहाँ के मंत्री कौन है? ये नहीं सावन ज्ञान चंद, मैं अनिल राजभर। तो कभी वो आए देखने? कभी नहीं आया है। कब आते हैं? कब वो अले ना, ये जैसे बना है चुनाव समय चुनाव के संभव 1 चक्कर गाड़ी में आता है, बस चला जाता है, हाथ गोड़ जोड़ के चला जाए पैर अपने वोटिंग चक्कर। अच्छा, कभी कंप्लेन किया हमसे? कंप्लेन हाँ बहुत बार कहला, फिर भी सुना ना तो नहीं। क्या करवा गया? हाँ, अब आगे क्या करवा? अब क्या करल जाए, सब जनता परेशान बा, जाम में गांव वाला सब परेशान बा, प्रदूषण फैलत, बीमारी फैलत बा। लोक लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने हेतु सुबह बनारस क्लब ने अभियान चलाया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोक लुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेतृत्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक कमला प्रसाद सिंह ने कहा कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में लगभग सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक आम मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज के समय में ये सबसे अच्छा उपाय भी है। इस देश के सभी नागरिकों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि मुफ्त में दी गई कोई भी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गलत असर डालती है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य लंबित रह जाता है। देश में मुफ्त की कोई भी सुविधा देने से अर्थव्यवस्था की कमर भी टूटती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। एक आम मतदाता को इस बात पर विचार करना ही चाहिए कि अगर कोई पार्टी किसी भी तरह का लालच दे रही है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर सभी राजनीतिक पार्टियों की मुफ्तखोरी को त्याग कर खुद को स्वावलंबी बनाए। देश हित में ऐसी पार्टी को वोट दें जो देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए देश की स्थिति को सुदृढ़ करने में सदैव तत्पर रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रहलाद तिवारी, अनिल विश्वकर्मा, राजकुमार सिंह, विजय गुप्ता, राजेश सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। आज हम लोग मैदागिन चौराहे पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से सभी पार्टियों द्वारा आम जनता को लोक लुभावने वादे किए जाते हैं और तरह तरह के जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं कि चुनाव के जीतने के बाद मैं आम जनमानस के लिए यह करूंगा, उसको देखते हुए एक कार्यक्रम किया है और सभी जनता से यह अपील की है कि वे ऐसे लोक लुभावने वादे पर न जाएं, अपने मन, बुद्धि और विवेक से ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके देश का, आपके शहर का विकास करे और रेवड़ियां बांटने वाले जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहें। या तो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और इस वादे से देश हित में ये कतई ठीक नहीं है। बनारस की ठंडाई को जीआई टैग मिला। 69 टैग के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पहुंचा।
धर्म एवं पर्यटन नगरी बनारस की ठंडई लाल पेड़े के साथ ही लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव का करौंदा, बनारस की शहनाई और तबला, म्यूरल पेंटिंग और मूंज क्राफ्ट के साथ जौनपुर की इमरती को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का तमगा मिला है। इसी के साथ 32 उत्पादों के साथ वाराणसी समेत पूर्वांचल जीआई का हब बन गया है, तो उत्तर प्रदेश 69 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। जीआई टैग के माध्यम से समृद्ध विरासत को बचाने और बढ़ाने के अभियान ने जोर पकड़ा है। इस अभियान का हिस्सा बने नाबार्ड और वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयास से वाराणसी क्षेत्र के 9 उत्पादों समेत उत्तर प्रदेश के कुल 14 उत्पादों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जीआई पंजीकरण की जानकारी जीआई की रजिस्ट्री की अधिकृत वेबसाइट पर दी गई है। अप्रैल या मई महीने में प्रमाण पत्र भी जारी हो जाएगा। जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीआई टैग अभियान की तेजी पकड़ने का परिणाम है कि तमाम राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 69 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के दिन 14 नए उत्पादों को जीआई पंजीकरण मिला है। उनमें वाराणसी परिक्षेत्र यानी पूर्वांचल के 9 उत्पाद शामिल हैं। और जीआई टैग मिलने के बाद ठंडे के मिजाज सोने पर सुहागा हो जाएगा और तेजी से बढ़ेगा। अब जो पूरा इंडिया में लोग पसंद करते रहे, अब विदेश वाले भी इसको पीना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इससे कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हर तरह से खुशी है। इसमें खुशी की सीमा ही नहीं, इसमें जीआई टैग मिल जाने से। ठंडाई मिला है सर। क्या सुना है? बादल ठंडाई के बारे में सुना था, वहीं पीने आए थे, लाजवाब ठंडाई बनाए थे सर। अब इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठंडाई को क्या करेंगे? ठंडाई को जीआई टैग मिल गया है, इससे लोग देश विदेश में और ज़्यादा ठंडाई पीने की चाहत बढ़ेगी। यहाँ के पर्यटक लोग आते हैं, उनको ठंडाई लाजवाब मिलती है। यहाँ से नाम लेके जाते कि जाइएगा सर बादल ठंडे में, जरूर ठंडाई एक बार ट्राई कीजिएगा सर। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा बुढ़वा मंगल की परंपरा के तहत दीर्घायु मंगल मनाया गया। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गुदौलिया स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय राम मंदिर में बुढ़वा मंगल परंपरा के अंतर्गत दीर्घायु मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा आमंत्रित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 75 वर्ष के आयु के वरिष्ठतम गणमान्य जन से स्नेह मिलन सम्मान, माल्यार्पण, तिलक, अबीर गुलाल, टोपी, अंगवस्त्र के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया तथा उनके कालखंड के अनेकों संस्मरण सुनाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी नितिन, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश रहे। संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद आदित्य गोयन का व सतीश शर्मा ने किया। इस दौरान रामकृष्ण, वासुकीनाथ, श्री नारायण खेमका, डॉक्टर सोहन लाल आर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सब इस गुदौलिया स्थित संघ कार्यालय राम मंदिर में अपने जो काशी में एक परंपरा है बुढ़वा मंगल की, उसे दीर्घायु मंगल के नाम से अपने वरिष्ठ जनों का 75 प्लस वालों का यहाँ हम स्नेह आशीर्वाद लेने का काम, उनको तिलक अंगवस्त्रम दे करके उनका पांव छू करके हमने उनसे स्नेह आशीर्वाद लेने का मिलन का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अनेकों अपने समय के संगठनकर्ता, अनेक क्षेत्र में समाज में महती भूमिका निभाने वाले लोग का आशीर्वाद लिया गया, उनको तिलक किया गया और एक बहुत ही अच्छा अद्भुत संगम था आज दीर्घायु मंगल के कार्यक्रम में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवती को शराब पिलाकर 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया।
कल सामने आए हैं और हमने बड़ी बच्चे से सुना और इसमें आदेश हुआ है कि एक करके तुरंत कानून कार्य करने के लिए और ऐसे महिला जो विशेष तौर में इस काम के लिए लगाया गया है वो आज जो है पूरा फाइनल मेडिकल एविडेंस करा के जांच कराएंगे, जानकारी के रूप में लेके जाएंगे और इसमें सख्त कार्रवाई। जैसे कि आरोप यह है कि उनको सही ढंग से सुनवाई नहीं हुई बता रहा है, जो एलिगेशन है उसको सही ढंग से एसीपी लेवल में जांच के लिए आदेश दिया है, तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट वो भी सामने आ जाएगा। अगर यदि वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जी जी, कैरियर आ चुकी है और इसी आधार पर ही उनके इसी ऊपर हम अग्रिम कार्रवाई जारी है। शीतलाष्टमी पर आदिशक्ति बुढ़िया शीतला माता का बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। शीतलाष्टमी पर्व के अवसर पर शीतला घाट स्थित बुढ़िया शीतला माता का भव्य श्रृंगार व पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर माता को नारियल चुनरी चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। देर रात तक मंदिर में भक्तों का जय जयकार के बीच तांता लगा रहा। मंदिर के उप महंत अविनाश पांडे ने इस पूजन के महत्व को विस्तार से बताया। किस तरह का ये दर्शन पूजन आज माँ का चल रहा है? आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम बसयौरा पूजा शीतलाष्टमी माता का आज है, जिसमें प्रातः 3 बजे से दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री शीतला माता माई एवं गुफा में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माता माई का वार्षिक बसयौरा पूजन अष्टमी आज हुआ, जिसमें प्रातः 3 बजे से हजारों की संख्या में महिलाएं सभी काशीवासी की मां के दरबार में आई, मां का अष्टमी पूजन की और फिर पुनः अपने घर में जाके अपने घर में पूजन की। यह अष्टमी पूजन माता का बसयौरा पूजा प्रथम रोग निरोग्य रहने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए प्रतिवर्ष ये लोग सभी लोग करते हैं, हम लोग सभी लोग करते हैं। और इसी के साथ प्रातः 4 बजे महंत परिवार द्वारा मां का मंगला आरती की गई। पंडित अवधेश पांडे ने आरती पूजन किया। आरती पूजन के उपरांत माता का पूजा पाठ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम मध्याह्न 12 बजे तक चला। 12 बजे फिर पुनः माता का स्नान ध्यान कराकर फिर भोग आरती माँ का की गई। अभिषेक माता का श्रृंगार आरती किया गया। रात्रि 8 बजे सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। सभी का मां कल्याण करें, भला रखे, सभी लोग आनंद लें। श्रमजीवी के इस कलाकार अंजुमन द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। कमच्छा स्थित भक्तसेन बाग में श्रमजीवी के कलाकार अंजुमन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वप्रथम समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इसके उपरांत आए हुए सभी अतिथियों पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयनारायण शर्मा ने किया एवं संचालन अशोक शर्मा ने किया। इस अवसर पर अशोक शर्मा ने बताया कि होली मिलन समारोह करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के लोग एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से मिलें और भाईचारा एवं दुख सुख में साथ खड़े हो सके। होली मिलन समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मनोज श्रीवास्तव, वीरेंद्र शर्मा, विनोद शर्मा, सुरेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। साथी को आमंत्रित करता हूं अपने विचारों से आप लोगों के बीच में होली मिलन पे, समाज के होली मिलन पे कहेंगे। धन्यवाद भाई। किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? ये तो होली मिलन है और ये अपने पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। एक यह भाईचारा का पर्व है। हम लोग आपस में प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये तो होली तो एक अपना हिंदू धर्म में एक पर्व ही है, तो इसमें संदेश की कोई बात नहीं है। तो आपसी एकता, प्यार, प्रेम, भाईचारा। ये
मतलब क्या है आगे योजना आप लोगों की? हमारी योजना यही है, यह नाई समाज की अचल संपत्ति है। स्वर्गीय श्री काशी नरेश जी के द्वारा अपने नाई समाज को दान में दिया गया है। हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से, अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, अपने हिंदुस्तान के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर इसको विकास देने का प्रयास करूंगा। अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन हुआ। अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन हेतु उपस्थित सभी पदाधिकारियों से चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी गुप्ता की सहमति से अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों का मनोनयन संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय कार्य समिति में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। कार्य समिति के नवगठित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय कार्य समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रमांक 1, 2 एवं 3 को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जाना एवं माना जाएगा। आप कृपया सुने मेरे शब्दों को। मैं चारों संगठन ने जो निर्णय लिया है के तहत आज बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा का आज यहाँ पर जो हम लोग संगठित हुए, उसका मेन उद्देश्य था आरक्षण में हिस्सेदारी, राजनीति में भागीदारी। हमारा समाज राजनीति में बहुत उपेक्षित था। हमारे यहाँ भी आज तक का एक इतिहास है कि हमारे समाज का न कोई लोकसभा सदस्य हुआ है, न राज्यसभा सदस्य हुआ है। हम लोग नहीं विधानसभा, न विधान परिषद में भेजा गया है। विधान परिषद में डॉक्टर दाऊ जी गए थे और विधानसभा में एक टिकट मिला था, वो भी टिकट काट दिया गया। और हमारी कसौधन बाहुल क्षेत्र में लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में ही 15-16 विधानसभा ऐसे हैं जहां हम हराने और जिताने का काम करते हैं। और आज ये संगठन हम लोग संगठित होकर के सर्व समाज को एक संदेश दे करके कि हमारा ये परिवार है और हम अगर अपने परिवार के ऊपर विश्वास करते हैं तो दूसरे वर्ग के लोग भी हमको विश्वास में लेते हुए और जो है हमको सपोर्ट करेंगे और अपने समाज के लोगों को विधानसभा में, राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आरक्षण में हमारी केंद्र सरकार में भी आरक्षण नहीं हुई है, उसकी केंद्र सरकार से जो है हम आरक्षण के बारे में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे और आगे उस पर प्रत्यावेदन भी देंगे और लोगों से उसमें मदद भी मांगेंगे। आवश्यकता पड़ी धरना प्रदर्शन जो भी होगा उसके लिए तन मन धन के साथ हमारा समाज ये तैयार रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने संगठन को अखिल भारतवर्षीय में जिंदाबाद के साथ मिल करके काम करने के लिए, इलाऊ विभाग का जो रिपोर्ट जाता था कि हम 4 लोग अलग हैं, ये आपस में ही अलग हैं, आज वो संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम अलग नहीं हैं, हम लोग अब संगठित हो गए हैं, जाग चुके हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कमर कस लिए हैं। राजनीति में हिस्सेदारी, आरक्षण में भागीदारी हमारी सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी चारों राष्ट्रीय संस्थाएं सभी ने मिलकर आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी के तहत सारी संस्थाओं को कैंसिल करके एक हमारी जो 100 वर्ष पुरानी संस्था अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा है, इसके बैनर के नीचे हम सभी पदाधिकारी मिलकर कसौधन समाज की सेवा करेंगे, कसौधन समाज का उत्थान करेंगे। आज अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है, क्या कुछ रहेगा आगे, क्या चुनाव रहेगा? सबसे पहले तो मैं बनारस की धरती पर बनारस के जो यहाँ की जो इकाई है श्री प्रवीण गुप्ता जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके ही काफ़ी सहयोग से आज ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उनमें उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है और उन्होंने काफ़ी मदद की है। और आज ये ऐतिहासिक दिन कि आज से यहाँ 2 अप्रैल 2024 से आज हम लोग सभी एक मिलकर एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे अपने कसौधन समाज की सेवा के लिए हम लोगों ने आज एक प्रण लिया है और शुरुआत की है। कसौधन समाज के उत्थान के लिए आगे क्या करेंगे, क्या कुछ रहेगा? कसौधन समाज के उत्थान के लिए हम सभी ने मिलकर, जो चारों संस्थाएं थी, सबके अलग अलग विचार थे, सबके अलग अलग का तरीके से कार्य कर रहे थे, सभी जब अभी एक मिलकर एक हो गए हैं तो इसके ऊपर कई योजनाएं बनाई गई हैं जिसके तहत आगे से इसके ऊपर कार्य शुरू होगा और निश्चित ही कम समय में हम अपने कसौधन समाज की सेवा और इसको अच्छा से अच्छा विस्तार दे पाएंगे।
आप लोगों का कोई धर्मशाला नहीं है विवाह शादी करने के लिए, इनके लिए कैसा? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि धर्मशाला है, कुछ जगहों पर है, लेकिन अभी एक जो आज ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, आप समझ सकते हैं कि एकता में बल है। और आज जब चारों संस्थाएं अलग अलग थी, अपने अपने तरीके से कार्य कर रही थी, आज इन्होंने सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया है, एक ताकत बन गई है। और जब एक नई ताकत बनेगी तो जितने भी कसौली समाज थे, अलग अलग बिखरे हुए थे, वो सब एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और जब एक ताकत बनेगी तो निश्चित ही हम बड़े से बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। की छवि को किया जा रहा धूमिल। विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टीका चंदन लगाने की होड़ में 2 व्यक्तियों में हुई मारपीट। शिवपुर विधानसभा के लालपुर मीरापुर बसई की सड़क पर बह रहा गंदा पानी, लोग परेशान। लोक लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान। और बनारस की ठंडई को जीआई टैग मिलने से ठंडई कारोबारियों में खुशी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।